Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So आज की वीडियो में हम देखेंगे पेपर पैटर्न फॉर फर्स्ट ईयर BHMS फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के हमें दो पेपर्स होते हैं, फिजियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2। सो हमें दोनों का सेपरेट इसी वीडियो में देखेंगे। Also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at The Learning Medico. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए। वैसे ये बुक आपको सेकेंड ईयर BHMS में यूजफुल होगी, बट अगर आपको कुछ अलग देखना है तो आप जरूर देख लीजिए बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक फिजियोलॉजी पेपर 1। सो फिजियोलॉजी के पेपर 1 में पोर्शन क्या क्या होता है, तो पहले आप समझ लीजिए कि आपको पेपर 1 में कौन से सिस्टम से, पेपर 2 में कौन से सिस्टम से। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है एंड यू ऑल्सो नोट इट डाउन नियर आपका जो इंडेक्स है ना, वहाँ पे लिख के रख दीजिए कि पेपर 1 में ये सिस्टम, पेपर 2 में ये सिस्टम। सो पेपर 1 में क्या क्या है, ब्लड, CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्व मसल, यानी कुछ बुक्स में इसे दिया है मसल फिजियोलॉजी, ऑल्सो स्किन मे बी विथ द रीनल के साथ ही स्किन के कुछ टॉपिक्स कुछ बुक्स में दिए हैं। बायोफिजिक्स मतलब सेल, और मतलब नहीं कि सेल की जनरल फिजियोलॉजी जो है तो वो दी गई है, मतलब सेल के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आएंगे बायोफिजिक्स के टॉपिक में। लिम्फ एंड स्प्लीन भी कुछ बुक्स में ब्लड के साथ ही दिए गए हैं। सो बुक रेफरेंस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसे टैग कर दूंगी वो वीडियो, तो उसमें जाके बुक्स देख लीजिए। सो आई कैंट से इट ओवर हियर क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं बोलती रहूँगी ऐसी। सो लेट्स स्टार्ट विथ द पेपर। सो MCQs हमें टोटल 20 MCQs रहते हैं, नो ऑप्शंस ओवर हियर, नो नेगेटिव मार्किंग। सो ब्लड के हमें आते हैं 3 MCQ, CVS के 3, रेस्पिरेटरी के 3, एक्सक्रीटरी के 3। सो ये जो 3 सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और नर्व मसल के 2 आते हैं, स्किन के 2 आते हैं, बायोफिजिक्स के 2 आते हैं, लिम्फ एंड स्प्लीन के 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे आते हैं हमें MCQs के लिए। ये जो है ब्लड, CVS, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये आपको एकदम अच्छे से करनी है सिस्टम्स। बाकी छोटे सिस्टम्स भी काफ़ी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें आते हैं 6 ऑप्शंस, जिसमें से हमें लिखने पड़ते हैं कोई भी 4 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो इसमें क्या है, ब्लड से 2 क्वेश्चन आते हैं, CVS से 2 आते हैं, लिम्फेटिक से 1 आता है, और बायोफिजिक्स से 1 आता है। तो कुछ बुक्स है ना, उसमें क्या है, ब्लड और लिम्फ है ना, एक ही इसमें दिया है। सो यू कैन कंसिडर कि ब्लड से ही 3 क्वेश्चन आते हैं, CVS से 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम है, 6 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने हैं। 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी के 2 है, रेस्पिरेटरी के 2 है, नर्व मसल्स का 1 है, और स्किन का 1 है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सक्रीटरी और स्किन बहुत सारे इसमें एक ही सिस्टम के अंडर दिया है। सो इट में हैपन कि एक्सक्रीटरी के 3 पकड़ लो, रेस्पिरेटरी के 2 क्वेश्चंस पकड़ लो। तो आपको इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी अच्छी करनी है और एक्सक्रीटरी अच्छी करनी है आपको सिस्टम, और वो वाले क्वेश्चन नंबर 2 में CVS और ब्लड की सिस्टम एकदम अच्छे से करनी है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये क्या है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें any 2 आपको लिखने पड़ते हैं। तो ब्लड से आता है क्वेश्चन, CVS से 1 आता है, रेस्पिरेटरी से 1 आता है, और बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर है ना, हर साल आता है, तो इससे से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो आई रिमेंबर इन माई फर्स्ट ईयर मैंने भी बॉडी टेम्परेचर का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ब्लड का 1 किया था। सो मैंने जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड की जो सिस्टम है, हेमाटोलॉजी जो है ना, मैंने बहुत अच्छी से की थी ये सिस्टम, एनीमिया वगैरह एकदम अच्छे से कर लीजिए आप। नेक्स्ट इज 5 मार्क्स 20 मार्क्स क्वेश्चन। सो 20 मार्क्स क्वेश्चन में पहला आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, 6 रहता है और 7 रहता है। सो एनी वन और
तो कौन सा भी एक आपको अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है ब्लड में से, क्वेश्चन नंबर 6 आता है रेस्पिरेटरी में से, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आता है एक्सक्रीटरी से। सब ब्लड, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी, तो ये तीनों सिस्टम में से आपको कौन सी भी एक सिस्टम तो एकदम अच्छे से करनी। तो मैंने क्या किया था, मेरे को ओवरऑल मैंने देखा ना तो मुझे ना ब्लड के ही ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाई दिए थे, तो मैंने ब्लड बहुत अच्छे से की थी, और एक्सक्रीटरी मैंने बहुत अच्छे से की थी। सारी अच्छे से करनी है, बट जब तेरे एग्जाम की बात आएगी तब आपको ब्लड और एक्सक्रीटरी पे खास फोकस देना है, उस पर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस वॉज फॉर पेपर 1। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी के पेपर 2 के लिए। सो फिजियोलॉजी के पेपर 2 में कौन से सिस्टम्स है? एंडोक्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हार्ड सिस्टम, डाइजेस्टिव, CNS, रिप्रोडक्टिव, बायोकेमिस्ट्री, स्पेशल सेंसेस, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड बैलेंस डाइट। सो इसमें जो है सारे सिस्टम तो अवेलेबल है, बट बायोकेमिस्ट्री के लिए हमें दूसरी बुक्स रेफर करनी पड़ती है। तो मैंने मेरे वो वाले वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने कौन सी रेफर की थी वो भी बता दिया है। एक बड़ी बुक रेफर की थी, एक छोटी बुक रेफर की थी। सो आप जाइए उस वीडियो में देखिए कि मैंने कौन सी बुक्स रेफर की थी। सो इसमें जो है एंडोक्राइन सबसे हार्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और डाइजेस्टिव, CNS, रिप्रोडक्टिव तो सारी है ही। और ये जो है ना विटामिन, बैलेंस डाइट, ये मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, ये सब छोटे सिस्टम्स है। स्पेशल सेंसेस मैंने मेरे फिजियो के पेपर 2 में स्पेशल सेंसेस ऑप्शन के लिए जोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आती थी स्पेशल सेंसेस के सिस्टम। सो मैंने तो डाल दिया था, बट फिजियो के पेपर 2 के लिए काफ़ी हार्ड जाता है। क्या हो जाता है, फिजियो पेपर 1 बहुत ईजी जाता है, पेपर 2 कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड जाता है। मुझे भी खुद हार्ड गया था पेपर 2। तो पेपर 2 का खास आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैंने एंडोक्राइन की वीडियोस भी डालना चालू कर दिया है, आप जाइए देखिए, आपको वीडियोस में से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। MCQs, तो एंडोक्राइनोलॉजी से आते हैं 4, डाइजेस्टिव से आते हैं 4, CNS से आते हैं 4, रिप्रोडक्टिव एंड बायोकेमिस्ट्री से 3 एंड स्पेशल सेंसेस से 2। सो आपको सारे सिस्टम्स करनी पड़ेंगी। तो इसमें से जो एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव और CNS है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मेन फोकस मैंने एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव पे लिया था मेरे टाइम पे। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है। उसमें एंडोक्राइनोलॉजी के 2, डाइजेस्टिव के 2, मेटाबॉलिज्म का 1 और स्पेशल सेंसेस का 1 क्वेश्चन आता है। एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म और स्पेशल सेंसेस अगर आपने स्किप कर दिया तो आप एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव के ऊपर भी लिख सकते हो। बट क्या हो जाता है, एंडोक्राइन है ना, कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब ना रिपीटेशन थोड़ा कम हो जाता है एंडोक्राइनोलॉजी से, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी से हम बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको मेटाबॉलिज्म और स्पेशल सेंसेस बच जाता है। सो ये भी हो सकता है। एंड डाइजेस्टिव इज एन ईजी सिस्टम है वो बहुत। फिर इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3, 6 क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी 4 अटेम्प्ट करो, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, विटामिन से आते हैं 2, CNS से आते हैं 2, रिप्रोडक्टिव से 1 और बैलेंस डाइट से। तो बैलेंस डाइट है ना, काफ़ी हार्ड है, मतलब याद करने के लिए इसमें सब रट्टा मारू थिंग है ना, तो ये याद नहीं रहता है। तो मेन फोकस आप क्या करो, रिप्रोडक्टिव अच्छा कर लो, CNS अच्छा कर लो और विटामिन वाला अच्छा कर लो। डेफिशिएंसी कौन कौन से विटामिन है वही सब है, तो ये अच्छे से कर लो। बैलेंस डाइट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 4 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। सारे एक हिस्से, एंडोक्राइन से 1, डाइजेस्टिव से 1, रिप्रोडक्टिव से 1 और स्पेशल सेंसेस से 1। अगर आपने एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव यहाँ पर अच्छा कर लिया है सो यू कैन अटेम्प्ट दिस, और अगर नहीं किया तो आपके पास रिप्रोडक्टिव का ऑप्शन है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर जो स्पेशल सेंसेस है ये स्किप कर सकते हो अगर आपको हार्ड जाती है सिस्टम। नेक्स्ट इज 20 मार्क्स क्वेश्चन। सो 5 मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है एंडोक्राइन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आता है डाइजेस्टिव पे एंड क्वेश्चन नंबर 7 आता है CNS पे। सो एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव से आता है या फिर CNS से आता है। सो ये तीनों में से कोई भी एक
आ सकता है। तो अगर आप एंडोक्राइन डाइजेस्टिव एकदम अच्छे से करते हो तो CNS का 20 मार्क्स का करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी इसमें से आपको कंक्लूजन दिखाई दे रहा होगा। मेरे को भी ऐसे समझा था कि एंडोक्राइन डाइजेस्टिव एकदम अच्छे से कर लेने से निकल जाता है, पेपर 2 निकल जाता है। बट एंडोक्राइन जो सिस्टम है एज अ सिस्टम वो बहुत हार्ड जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड जाता है बट बाद में हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे। क्विक रिविजन। मुझे मेरे साइड से मैं आपको टिप्स क्या दूंगी, अपने खुद के नोट्स तैयार करो। पहले तो अपने खुद के नोट्स रेडी करो। इसके लिए अपने फिजियो के लिए खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी के अगर आप नहीं करोगे तो एक टाइम पे चलेगा, बट फिजियो का करो, क्योंकि फिजियो का क्या होता है मैं खुद एक बुक से सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी क्योंकि मुझे ऐसे लगा नहीं था कि यार इट इज़ इनफ, ये एक बुक इनफ है, मुझे नहीं लगा था। तो मैंने खुद 2 रेफ़र की थी बुक्स। मैंने लिंक दे दी है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको, तो आप वहाँ से देख लीजिए। खुद मैंने 2 रेफ़र की थी। फिर मैं क्या किया था, दोनों को कंबाइन करके मैंने मेरे नोट्स बनाए थे। ये दोनों बुक्स से। आप खुद के अपने अपने नोट्स बनाइए। जो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स है ना बड़ी बड़ी, सिर्फ उस पर बनाया तो भी चलेगा, या फिर सारे इस पे बनाइए। तो जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी सिस्टम्स है, सिर्फ उन पे भी बनाइए। पेपर 1 पेपर 2 ये समझ लीजिए कौन कौन से सिस्टम है, कौन सी इम्पोर्टेंट सिस्टम है, कौन सी बड़ी सिस्टम्स है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और एक लिस्ट बनाइए। जैसे मैंने एनाटॉमी के वीडियो में बताया था कि अपनी अपनी एक लिस्ट बनाइए 20 मार्क्स के लिए। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इनफ होते हैं, ज़्यादा भी 10 ईयर्स तक मत जाइए। 20 मार्क्स के लिए, हाँ 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लिस्ट, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लिस्ट, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लिस्ट। और जितने बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, उतना उतना एक स्टार बढ़ाना। हाँ 3 बार 4 बार ऐसे स्टार्स बढ़ाइए वहाँ पर ही। और ना आप जहाँ पर से लिखोगे आपके नोट्स पर से, तो वहाँ पर ही ऊपर स्पेशल मेंशन कीजिए कि ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो तुरंत आपको क्विक रेफरेंस के लिए यूज होगा। डे 1 से स्टडी कीजिए, पहले से स्टडी कीजिए। अगर आपने नहीं किया होगा तो अभी स्टडी कीजिए। आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि पहले से स्टडी करना काफ़ी हार्ड जाता है। क्योंकि हमने बहुत एक थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट देखे हुआ रहता है 12th और नीट में, और यहाँ पर ये बहुत वास्ट है। हम डॉक्टर होने वाले ना, तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ी सी हेल्प उनको भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको हेल्प करोगे आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। मेरा चैनल का लोगो ही है लर्निंग टुगेदर। मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ। हम एक दूसरे से, अगर मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया है इस चीज़ में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैम आपने ये नहीं बताया। मैं थिंक करूँगी अगर आपका कोई कमेंट यूजफुल होगा तो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिकल, क्लिक ऑन द बेल आइकन कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। सी यू सून, बाय बाय।